we know कि engineering students are clearing their UPSC exams much more than from like commerce background or art student. You cannot get through UPSC without getting good score in option paper, and it's a stated fact. You can't change that. ये सच्चाई है. आपका इंटरव्यूज पे आप जब पहुंच भी जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा जाएगा आपने किया क्या है, आपने स्टडीज किस पे कंप्लीट किया हुआ है. आप कोई नया सब्जेक्ट उठाओगे, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे, फिर उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. इट्स बेटर दैट यू बिल्ड ऑन समथिंग यू ऑलरेडी हैव. मगर आप क्या करते हो, लॉ कर ली छोड़ दिया. प्रोफेशनल कोर्स करके लोग छोड़ देते हैं और वो एक ऐसा नया सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जिसमें फिर वो स्ट्रगल करते हैं. कैन यू जस्ट टेल अस कि हमें कितना टाइम देना चाहिए और किस तरह स्ट्रैटेजी करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ इस तरह अगर प्रिपेयर करेंगे तो वी कैन क्लियर द ऑप्शनल पेपर. Hi students, welcome to UPSC Optional Study IQ channel. Hina ma'am is there with us, right? So ma'am, you know, right, 10 lakh students are preparing for UPSC exam. हमने इससे पहले podcast में भी डिस्कस किया था. So few students get selected. तो वो ऐसा क्या अलग करते हैं? जैसे I have come from engineering background. मैंने देखा engineering background, I will not say, but we know कि engineering students are clearing their UPSC exams much more than from लाइक कॉमर्स बैकग्राउंड और आर्ट स्टूडेंट. कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता वो अपने ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स हैं वो इंजीनियरिंग लेते हैं, सो कहाँ पे लैग कर रहे हैं कॉमर्स स्टूडेंट्स या कहीं ना कहीं आर्ट स्टूडेंट्स? सी आई थिंक ऑप्शनल पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका जो सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल पेपर है बहुत ज़रूरी है, एंड यू हैव टू पुट इन थॉट इन डूइंग दैट. कई बार अब मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स एक साल प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कोई और ऑप्शन लेते हैं, फिर देन दे चेंज इट, दे टेक समथिंग एल्स, क्योंकि उन्होंने जो पहली बार डिसीजन लिया होता है ना, वो लिया होता है कि मार्केट में क्या चल रहा है या उस आसपास के लोग कितना ले रहे हैं. कि मैं जिस क्लास में बैठ रहा हूँ अगर 10 लोग हैं तो उसमें से 8 लोगों ने क्या लिया है, सो आई एम गोइंग टू टेक दैट ओनली. इन फैक्टर्स पे हम अपना ऑप्शनल पेपर डिसाइड करते हैं, एंड आई थिंक वहाँ हम गलती करते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक दैट ऑप्शनल पेपर जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, एंड यू कैन बिल्ड ऑन दैट. यू कैनॉट गेट थ्रू UPSC विदाउट गेटिंग गुड स्कोर इन ऑप्शनल पेपर, एंड इट्स अ स्टेटेड फैक्ट. यू कांट चेंज दैट. ये सच्चाई है. सो बहुत ज़रूरी है कि यू पुट इन योर थॉट. आई थिंक द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स मे बी दे आर डूइंग दैट. दे आर रियली पुटिंग थॉट इन टू डिसाइडिंग देयर ऑप्शनल पेपर, बिकॉज दैट्स इफ दैट दोज statistics are correct. With the commerce students or law students, I have seen that they choose what is what the other students are taking, or what is suggested to them by their institutes they are taking classes in, and they forget their own journey कि जो उन्होंने ऑलरेडी पढ़ा है. they can build on that. तो वो उसमें थोड़ा उनको याद दिलाने की ज़रूरत है कि आपने किया हुआ है. आई थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दैट. एंड मैम बेसिकली जब आपका इंटरव्यूज पे आप जब पहुंच भी जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन यही देखा जाएगा आपने किया क्या है, आपने स्टडीज़ किस पे कंप्लीट किया हुआ है, एंड क्या ऑप्शनल लिया. बिकॉज व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग यू कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स आर गेटिंग मोर सिलेक्टेड बिकॉज IIT स्टूडेंट, आई विल नेम इट डायरेक्टली, बिकॉज वेन एवर दे रीच टू द इंटरव्यू, एंड आप भी देखेंगे उनका जो रेशियो है वो हमेशा कहीं ना कहीं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे लेते हैं, एंड जो क्वेश्चंस पेपर भी आता है वो उनके पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे आता है, लिमिटेड क्वेश्चंस, राइट. सो यू डू नॉट नीड टू वर्क दैट मच हार्ड एज कम्पेयर टू अगर किसी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं बोल दूंगा कि हिस्ट्री पढ़े जहाँ उनका 11th-12th का बेस नहीं है, राइट. एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, राइट, आई विल लाइक वी रिसेंटली टॉक्ड, राइट. सो वो बेसिकली जुडिशरी बैकग्राउंड से, एंड शी इज़ टेकिंग लाइक मैथ लाइक हिस्ट्री ऑप्शनल. सो मुझे वो सेंसिबल डिसीजन नहीं लगता. आपको क्या लगता है लाइक एक जुडिशरी स्टूडेंट कैन टेक लॉ एज एन ऑप्शनल? ऑफ कोर्स आई थिंक अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं, स्पेशली लॉ ग्रेजुएट हैं, ऑफ कोर्स नॉन लॉ ग्रेजुएट्स कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर ऑप्शनल पेपर, बट अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं यू शुड नॉट गो फॉर एनी अदर ऑप्शनल पेपर. इट वॉन्ट मेक एनी सेंस, बिकॉज आप अगर 3 ईयर लॉ स्टूडेंट है या 5 ईयर लॉ स्टूडेंट है, जो लॉ ऑप्शनल का सिलेबस है ना वो सारा कॉलेज में कवर्ड है. देर इज़ नो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट. एक इंटरनेशनल लॉ थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, वो भी अगर बिकॉज आई स्टडीड फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो वो भी वहाँ पर सेमेस्टर में कवर्ड होता है. सो देर इज़ ऑलरेडी अ फाउंडेशन. आपको ऑलरेडी सब्जेक्ट्स के साथ एक फेमिलियरिटी है. ऑल यू हैव टू डू नाउ इज़ बिल्ड ऑन दैट. और आप अपना जो टाइम है वो बचाकर यू कैन स्टडी योर GS पेपर. मगर हम क्या करते हैं ना कि हमें कॉलेज में लॉ समझ में नहीं आई तो लॉ बहुत डिफिकल्ट है, फॉरगेट इट, लेट्स स्टडी हिस्ट्री बिकॉज एवरीबडी इज स्टडिंग हिस्ट्री, और लेट्स टेक ज्योग्राफी बिकॉज एवरीबडी इज टेकिंग ज्योग्राफी, और उसका रिजल्ट अच्छा रहता है. लॉ ऑप्शनल का रिजल्ट इतना अच्छा है UPSC का, जो सेलेक्ट होते हैं आप देखेंगे 10% से कम अगर हम देखें जितने लोगों ने लॉ ऑप्शनल लिया होता है, सो अराउंड 10% पीपल गेट थ्रू interviews. So that is data which people are not aware of.
अगर आपने आप लॉ ग्रेजुएट हैं या आप लॉ परस्यू कर रहे हैं, यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर एनी अदर पेपर. पेपर 1, पेपर 2 का आप जो सिलेबस है आप कॉलेज में कवर कर चुके हैं, एटलीस्ट यू आर फेमिलियर. अब कॉलेज में क्या होता है ना, हम पढ़ते नहीं हैं. कॉलेज में हमने बस क्या होता है कि 5 क्वेश्चंस पढ़ लिए, एग्जाम दे दिया, सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर लिया एंड वी आर गुड टू गो. मगर जब आप यूपीएससी में आते हैं तो नाउ यू हैव टू स्टडी, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड. बट आप कोई नया सब्जेक्ट उठाओगे, उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करोगे, फिर उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे. इट्स बेटर दैट यू बिल्ड ऑन समथिंग यू ऑलरेडी हैव. ऑल्सो अगर आप उसी को ब्रश भी करोगे, आपको आपकी लॉ पक्की होती चली जाएगी. इंटरव्यू में इट्स गोइंग टू हेल्प यू सो मच. इट्स गोइंग टू हेल्प यू अगर आप कोई और भी अपना फील्ड चेंज करोगे, प्रैक्टिस भी करना चाहोगे, तो क्योंकि आप ऑलरेडी उसी को पढ़ रहे हो तो आपका एक कंटिन्यूटी रहेगी. मगर आप क्या करते हो, लॉ कर ली, छोड़ दिया. प्रोफेशनल कोर्स करके लोग छोड़ देते हैं और वो एक ऐसा नया सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं जिसमें फिर वो स्ट्रगल करते हैं. और एक दिमाग में भी ये रहता है कि लॉ करके छोड़ दिया, ये कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं. सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू दैट. आपके पास ऑप्शनल है, अच्छा खासा यूपीएससी ने बनाया है, और जो सब्जेक्ट्स भी यूपीएससी ने चूज़ किए हैं दे आर वेरी ईजी. उन्होंने कोर जो प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स है ना, सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, वो सब नहीं लगाया, बहुत ईजी सब्जेक्ट्स रखे हैं. सो नेवर, आई थिंक, इफ इन माई ओपिनियन यू विल कम एट अ बिग मिस्टेक इफ यू आर अ लॉ ग्रेजुएट और यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड and you are choosing something else as your optional paper. It will, like, you'll lose on time and energy. You should not do that. I think it will be a big mistake. Don't do that. मैम लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सारे लॉ स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे हैं, राइट? सो हर कोई बोलता है 16 घंटे पढ़ लेते हैं, 10 घंटे पढ़ लेते हैं, 12 घंटे पढ़ लेते हैं. बट कैन यू जस्ट टेल अस कि हमें कितना टाइम देना चाहिए और किस तरह स्ट्रैटेजी करना चाहिए, एकदम शॉर्ट ब्रीफ, जिससे स्टूडेंट्स को पता चले कि हाँ, इस तरह अगर प्रिपेयर करेंगे तो वी कैन क्लियर द ऑप्शनल पेपर. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक दिन में कितने घंटे पढ़ रहे हैं. अगर आप हफ्ते में 2 ही दिन पढ़ रहे हैं, इट वोंट मेक एनी सेंस. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आपको रोज़ पढ़ना है. आप मेक इट अ पार्ट ऑफ योर जर्नी कि आपने जो ऑप्शनल पेपर है, अगर आप सोचेंगे प्रीलिम्स दे दें उसके बाद हम ऑप्शनल की तैयारी शुरू करेंगे, इट वोंट हेल्प यू. बिकॉज प्रीलिम्स देने के बाद आपको अपनी आंसर राइटिंग पे भी काम करना है, एसेज पे भी काम करना है, जीएस पेपर्स को रिवाइज करना है. सो ऑप्शनल पेपर की तैयारी भी आपको शुरू से ही करनी पड़ेगी, लाइक यू आर डूइंग योर जीएस पेपर्स. 2 to 3 hours a day, I think it would be enough for law optional paper, because the syllabus is limited, subjects are limited, and the content is not very complicated. So आप अगर रिविजन रखेंगे ना रोज़ का 2 से 3 घंटे अगर आप ऑप्शनल पेपर को देते हैं तो it would be enough. आप 8 से 10 महीने तक कंसिस्टेंटली इफ़ यू डू दैट. हाँ, बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं कर सकते कि हम आज मंडे ट्यूसडे पढ़ लिया और फिर हम 5 दिन छुट्टी पे चले गए और फिर हम कुछ और पढ़ रहे हैं. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट. आप सोच के देखो, 2 सब्जेक्ट्स हैं ये, आपके 300 नंबर आ सकते, 300 प्लस अगर आपका स्कोर आ गया तो आपका स्कोर मेंस का कितना ऊपर जाएगा. सो इसको ना बहुत साइडलाइन करके नहीं देखना है. यू हैव टू गिव द इम्पोर्टेंस दिस पेपर डिजर्व्स. सो वो आपको देनी होगी. 2 घंटे 3 घंटे इनफ है. आपको कोई 10 12 16 घंटे मैं नहीं फेवर करती इतने घंटे पढ़ने को. आई फेवर कंसिस्टेंसी. अगर आपका एक टारगेट है 10 महीने आपने पढ़ना है तो आप 10 महीने रोज़ पढ़ो. 6 घंटे 8 घंटे इज़ इनफ. 8 hours स्टडी इज़ इनफ. लाइक यू डोंट हैव टू गो लाइक क्रेजी अबाउट इट. बाकी हर किसी की कैपेसिटी है, बट इफ़ यू आर एवरी डे स्टडिंग 8 hours, योर सिलेबस विल बी कम्प्लीटेड, आपकी रिविजन भी हो जाएगी. सो आई थिंक फॉर ऑप्शनल 2 to 3 hours. एंड स्टूडेंट्स, यू गॉट द आंसर. एंड मैं एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहता हूँ हर किसी को, राइट, कि आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशंस करते हैं. आई नो यू आर सफरिंग फ्रॉम लॉट ऑफ स्ट्रगल्स इन योर लाइफ, राइट, बट प्लीज़ मेक श्योर यू आर लाइक प्रिपेयरिंग डेली, राइट. मैम ने जैसे बताया कि आपको डेली टाइम निकालना है हर ऑप्शनल्स के लिए, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट सीरियसनेस, राइट. आप 2-3 साल बाद पीछे मुड़ के देखेंगे कि यू आर जस्ट 27, राइट, एंड आपके पास अभी कुछ है नहीं करने को. एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल दोज हु आर सफरिंग आफ्टर 30-31 के बाद उनको पता नहीं क्या करना है. सो प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग, यू शुड प्रिपेयर हार्ड एंड प्रिपेयर फ्रॉम अ वेल नोन इंस्टीट्यूट, राइट. ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. एंड स्टडी IQ प्रोवाइडिंग ऑल द थिंग्स इन लाइक 1 tap ओनली, राइट. आपके मोबाइल फ़ोन में आप देख सकते हैं. सो येस, एंड आपको कोर्सेज़ के डिटेल्स चाहिए, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, right, it will be there and you can click the link and you go through all the like courses, and law optionals भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, right. Ma'am, can you just tell what is the price of law optional? Right now we are having a sale also, or if you want to
see the prices. अभी बेस्ट प्राइस में आपको मिल जाएगा. I think it will be around 12 to 13K. But if you use my code HINA Life, you'll get a better offer. So right now, because winter sale is happening because of Christmas and everything, we have come up with it. And also I want to say that we are starting a new batch. Wow. So this is a great time. If you want to join, I think it's good because आप शुरू से करोगे तो आपका एक foundation build हो जाएगा. So if you want to join, you can go to the app and you will find all the details. I mean, it's only 12 to 13,000. It is, I know, it is. And you're getting everything. You're getting notes, you're getting your test series, and you're getting live classes, revision. So that's why we were like in our previous, podcast also we discussed that we are living in great time. We don't have to spend like a lot of money to get quality education. Correct. So it's, I think ये अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए हमें. मैम मुझे आज भी याद है, मैं नीट की तैयारी कर रहा था बेसिकली. उसमें मेरी जो फीस थी वो 1,80,000 एंड फॉर अ ईयर. सो राइट नाउ वी आर गेटिंग अ 12,000 रुपीज कोर्स विच इज लेस देन 1,000 or approximately 1,000. Yeah. So great. Students, so please check the link on the description, and all the best for your future. You will do amazing in your life for sure, because जो बच्चे भी UPSC कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में. So thank you ma'am for joining. Thank you so much. Yeah. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.